हमारे साथ एलजेपी के खगड़िया सांसद हैं राजेश सर। सर, जाति जनगणना को जो मोहर लगा है 2025 बिहार विधानसभा में क्या असर पड़ने जा रहा है, और केंद्र सरकार इतनी बड़ी घोषणा तब करेगी जब पाकिस्तान के साथ काफी माहौल खराब। नहीं, अभी बहुत स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने भी इस विषय को कहा कि जहां पर उस मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है, वहीं पर जो हमारी सरकार की और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो भी चलती रहनी चाहिए, और वो चल रही है। और ये मुद्दा किसी भी रूप में किसी प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने या वोट बैंक की राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया। अगर ये उस उद्देश्य से लिया गया होता तो हमारे नेता ने भी इस बात को कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले ये निर्णय ले लिया गया होता। लेकिन इस निर्णय के लेने के पीछे का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि जातिगत जनगणना होने के बाद ये समझ में स्पष्ट रूप से आ पाएगा सरकार को भी कि भैया कौन सी ऐसी जाति है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा में अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़कर सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गरीब मुक्त हमारा देश हो, तो गरीबी मुक्त हमारा देश हो जिसमें वो एक बड़ी संख्या जो किस तरीके से उनका उत्थान किया जाए, किस तरीके से उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और सरकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे होना था, लेकिन विपक्ष पे इंडिया के अंदर हो गया है ये जाति जनगणना को लेकर। बावजूद विपक्ष सोचिए अभी तक उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो खुद ही मिठाई बांट रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे साथ हमारे पास ऐसा विपक्ष है जिनको सोचने और समझने के पहले ही जब तक वो मिठाई बांट कर खाकर वो आराम फरमाएंगे तब तक उनको समझ में आएगा ये मिठाई किस लिए बांटी गई। क्या जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने डिसीजन लिया उसके लिए बांटी गई, या जो वो उनकी राजनीति जो जितने मुद्दे थे धीरे धीरे वो सारे मुद्दे खत्म हो रहे हैं और केंद्र सरकार स्वयं उन मुद्दों को लेकर जो है पहल कर रही है। असर पड़ेगा बिहार के विधानसभा? देखिए, ये असर पड़े नहीं पड़े उससे महत्वपूर्ण ये है कि बिल्कुल बिहार एक पिछड़ा प्रदेशों में है और वहां पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ जातिगत जनगणना के बाद होगा। चिराग जी को सीएम के रूप में एकदम हम हमेशा अपने नेता को चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं, और क्यों नहीं देखना चाहिए। जो नेता, जो लीडर मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर आज जाकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जाकर बिहार के अपने आप को गर्व से इस बात को कहते हैं कि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहारी हूँ। और पहला वो लीडर जिन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को उठाया, जो जात पात से ऊपर उठकर डेवलपमेंट की राजनीति पर बात करते हैं और MY समीकरण, महिला और युवा जो उनका समीकरण है उसको साथ लेकर, और अब बदलते हुए और विकसित बिहार को यदि हम लोग को देखना है तो एक ऐसी लीडरशिप जरूर चाहिए जो बिहार को विकसित प्रदेशों के बीच में ला सके। बट क्योंकि हमारे नेता ने स्वयं इस बात को कहा है कि ये चुनाव वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई के में लड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद हम लोग मेरे नेता को बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बनता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। NBC 24 से दिल्ली, रवि नीरज।